Students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read lesson number 1 of 8th class. The name of the lesson is After a Shadow, written by T.S. Arthur. So after a shadow mean परछाई. After a shadow mean परछाई के पीछे. Have you ever noticed that while walking or riding in a car along a long straight road you can see water in the distance, but you soon realize that there is no water and it was only an illusion. This effect is known as mirage. तो कभी आप अगर सड़क पे जा रहे होते हो या गाड़ी में बैठे होते हो तो दूर आप सड़क पे अगर देखते हो तो एक रोड पे ऐसा लगता है कि जैसे वाटर है, पर जल्दी आपको ये रियलाइज़ होता है कि कोई वाटर नहीं था, वो सिर्फ आपका भ्रम था. इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, वहम. इस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मिराज कहते हैं. द वर्ड मिराज इज़ ऑल्सो यूज्ड इन जनरल वे टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ एन इल्यूज़न. किसी इल्यूज़न को, किसी भ्रम को अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो इस वर्ड मिराज को हम यूज़ करते हैं. In our daily life, we chase illusion like money, fame, and many other things. But during the chase, we miss out on the little joys of life. हमारी जो डेली लाइफ में हम इल्यूज़न है, जैसे कि मनी हो गई, फेम हो गई और दूसरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो गई, उनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं. बट इस चेज़ के दौरान हम जब पैसों के पीछे, फेम के पीछे और दूसरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे दौड़ रहे होते हैं, हम हमारे जीवन के जो लिटल एन्जॉयमेंट्स हैं या थोड़े बहुत आनंद है, उनको हम मिस कर देते हैं. यू कैन थिंक ऑफ एनी सच एग्जाम्पल. व्हाट हैपेंड इन योर स्टोरी? नाउ लेट अस रीड द स्टोरी. Artie, called Mrs. Mayflower from the window one bright June morning. Artie, darling, what is the child after? Just look at him, Mr. Mayflower. तो यहाँ पर मिसिज़ मेफ्लोर है, वो अपने बच्चे को बुला रही हैं. जून का मंथ है और विंडो से झांकते हुए अपने बच्चे को आवाज़ दे रही हैं. तो व्हाट इज़ द चाइल्ड आफ्टर, वो पूछती हैं कि वो चाइल्ड किसके पीछे है. जस्ट लुक एट हिम, अपने हस्बैंड मिस्टर मेफ्लावर को बोलती हैं कि उसको देखो कि वो किसके पीछे है. आई लीन्ड फ्रॉम द विंडो इन प्लीजेंट एक्साइटमेंट टू सी व्हाट न्यू एडवेंचर माई son had got into. Wanting to enjoy the bright day of summer, Artie had escaped from his nanny and ran off in the sunshine. कहता है कि मैंने झुक के, लीन का मतलब होता है झुकना, LEAN. लीन का मतलब होता है झुकना, कि मैंने झुक के एक प्लीजेंट एक्साइटमेंट में ये देखा कि मेरा बेटा क्या नई चीज़, क्या नया एडवेंचर कर रहा है. वांटिंग टू एन्जॉय द ब्राइट डे ऑफ समर, जो समर के ब्राइट डे को एंजॉय करने के लिए आर्टी हैड एस्केप्ड फ्रॉम हिज नैनी. आर्टी अपनी नैनी का मतलब होती है आया, अ वुमेन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, जिसका काम छोटे बच्चों की देखभाल करना होता है, उसको हम आया या नैनी कह देते हैं. तो कहते हैं कि नैनी, आर्टी जो था अपनी नैनी से बचकर गर्मियों की जो समर की जो ब्राइट डे था उसको एंजॉय करना चाहता था और वो बाहर धूप में दौड़ गया था. एंड रैन ऑफ इन सनशाइन. आर्टी डार्लिंग called out his mother, but it went unheard by the excited child whose world was made up of delights and wonder. तो उसकी मदर उसको बुलाती है, बट वो अनसुना कर देता है उस बच्चे की तरह, उस एक्साइटेड चाइल्ड की तरह, जिसकी जो दुनिया थी आनंद, डिलाइट्स का मतलब होता है आनंद और आश्चर्य, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य. तो जब उसकी मदर ने उसको बुलाया, उसने उस बच्चे की तरह उसको अनसुना कर दिया जिसकी दुनिया आनंद और आश्चर्य से भरी हुई थी. Run after him, Mr. Mayflower, said my wife with a touch of worry in her voice. He might fall and hurt himself. तो उसने मिसेस मेफ्लावर ने कहा
कहता है कि मेरी वाइफ ने कहा कि उसके पीछे दौड़ो। एक उसकी आवाज़ में जिस टाइम उसने ये बात कही, उसकी आवाज़ में एक चिंता थी, एक वरी थी। ही माइट फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ, क्योंकि वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। आई डिडंट नीड टू बी टोल्ड ट्वाइस, लिटिल चिल्ड्रन कैन गेट इन टू ट्रबल व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। कहते कि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो मुसीबत में पड़ सकते हैं जब उनसे कम एक्सपेक्ट की जाए इसके बारे में। What is it, darling? What are you running after? I said as I asked him to slow down. जैसे ही मैंने उसको धीमे होने के लिए कहा, मैंने उससे कहा कि तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो। He struggled a moment and then stood still, stooping forward for something on the ground. He did that twice and each time looked at me with a puzzled face. कहते कि उसने थोड़े टाइम के लिए संघर्ष किया, उस मूवमेंट के लिए संघर्ष किया, और तब स्टिल मतलब बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया। स्टूपिंग का मतलब होता है आगे की ओर झुककर ग्राउंड में किसी चीज़ को देखने के लिए आगे की ओर ग्राउंड में आगे की ओर झुककर वो खड़ा हो गया। ही डिड दैट ट्वाइस, उसने ऐसा 2 बार किया और दोनों बार उसने मेरी ओर देखा एक हैरान हुए फेस के साथ, एक पजल्ड फेस के साथ उसने मेरी ओर 2 बार देखा। ओ पापा सी, ही फेल्ड टू कैच द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज परस्यूट। परस्यूट का मतलब होता है कोशिश, अनुसरण करना या खोज करना। तो वो कहता कि ओ पापा सी, जब वो फेल हो गया उस ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए जिसके पीछे वो था, जिसका वो अनुसरण कर रहा था, जिसकी वो खोज कर रहा था, जब उसको पकड़ने के लिए वो फेल हो गया, तब उसने मुझसे कहा कि ओ पापा सी, why Artie, I exclaimed, catching him up in my arms. It's only your shadow, foolish child. And I ran back to Mrs. Mayflower with my baby boy held close against my heart. Why Artie? कहता क्यों आर्टी? I exclaimed. मैंने उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया। It's only your shadow, कहती ये तुम्हारी सिर्फ शेडो है। तो आर्टी जो था वो अपनी शेडो के पीछे था, तो कहता कि ये सिर्फ तुम्हारी शेडो है, वो अपनी शेडो को पकड़ रहा था। एंड आई रैन बैक टू मिसेस मेफ्लावर विद माई बेबी बॉय हेल्ड क्लोज अगेंस्ट माई हार्ट। कहते हैं कि मैं अब उसको अपने हाथ बाहों में लेकर मिसेस मेफ्लावर के पास वापस चला गया। आफ्टर अ शैडो said I, shaking my head a little soberly. soberly का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक या सीरियसली। कहता कि मैंने अपना सिर हिलाते हुए सीरियसली सिर हिलाते हुए, गंभीरता पूर्वक से सिर हिलाते हुए मैंने कहा कि ये अपनी परछाई के पीछे था। एज आई लेफ्ट आर्टी टू हिज मदर, जैसे ही कि मैंने आर्टी को उसकी मदर को दिया, सो लाइफ बिगिंस एंड सो इट एंड्स पुअर आर्टी। तो मैंने कहा यहीं पे उसकी लाइफ शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है, बेचारा आर्टी। तो ये जब मैंने ये वर्ड्स कहे तो मिसेस मेफ्लावर लाफ्ड आउट राइट मैरिली। जब मैंने ये वर्ड्स कहे, सो लाइफ बिगिंस एंड सो इट एंड्स, तो मिसेस मेफ्लावर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। सो लाइफ बिगिंस सो इट एंड्स, आई रिपीटेड टू माई सेल्फ एज आई लेफ्ट द हाउस एंड वॉक टूवर्ड्स माई शॉप। कहते जैसे ही मैं अपने घर से दुकान की ओर जा रहा था, मैंने ये वर्ड्स जो मैंने कहे, सो लाइफ बिगिन सो इट एंड्स, ये मैंने रिपीट किए और मैंने अपने आप से कहा कि वी आर ऑलवेज इन परस्यूट ऑफ शेडो, कि हम हमेशा अपनी परछाई का पीछा ही करते रहते हैं। वी आर ऑलवेज सो ईगर फॉर द फ्यूचर एंड व्हाट माइट हैपन दैट वी लूज द गिफ्ट ऑफ द प्रेजेंट and run towards the future that is like a ghost and uncertain। कहते कि हम सिर्फ अपनी परछाई के पीछे होते हैं, हम हमेशा अपने फ्यूचर को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। हम अपने फ्यूचर को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। क्या होगा कि अगर जो प्रेजेंट में हमें जो गिफ्ट मिले हैं हम उनको खो देते हैं फ्यूचर के पीछे
दौड़ते दौड़ते हम जो प्रेजेंट की जो गिफ्ट्स हैं वो हम उसको खो देते हैं और फ्यूचर के पीछे भागते हैं, जो कि एक घोस्ट की तरह है जो अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब संदेह युक्त, जिसका कोई कुछ पता ना हो। तो कहते जो फ्यूचर घोस्ट की तरह है, जो अनसर्टेन है, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम प्रेजेंट के जो गिफ्ट्स हैं, जो हमारे जो प्रेजेंट के जो गिफ्ट हैं उनको हम खो देते हैं। नो पोज, नो ईज, नो फुल एन्जॉयमेंट ऑफ नाउ। कहते किसी भी तरह हम रुकते नहीं हैं, कोई आराम नहीं करते। और जो प्रेजेंट जो है, जो अब नाउ की जो एन्जॉयमेंट है, जो प्रेजेंट के एन्जॉयमेंट है, उसको हम फुली एन्जॉय नहीं करते। द शैडो लेसन वॉज फॉरगटन बाय द टाइम आई रीच माई शॉप। कहते ये जो शैडो लेसन जो था, ये जो ऊपर वाला इंसिडेंट हुआ, ये मैंने जल्दी ही मैं उसको भुला दिया गया जैसे ही मैं शॉप में पहुंचा। एंड बिकेम बिजी इन माय वर्क ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वर देयर इन द स्टोर। कहते हो कि वो और लिस्ट बनाने में, जो मेरे स्टोर में थी, उनकी लिस्ट बनाने में, अपने काम की लिस्ट बनाने में मैं बिज़ी हो गया। और व्हाट हैड टू बी बोट, क्या ख़रीदना है, और द मनी और कि मैंने कितना बकाया देना है, कितना पैसा लेना है, इन लिस्ट में मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया। आई बरीड माई सेल्फ अमंग द लेटर्स, इन्वॉइसेस, अकाउंट, सैम्पल एंड कैलकुलेशंस एंड प्रॉफिट। कहते कि मैंने अपने आप को लेटर्स में, इन्वॉइसेस का मतलब होता है जो बिल होते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड होता है, उसको इन्वॉइसेस कह देते हैं। कहते जो उनमें अपने आप को दबा लिया। माई गोल वॉज टू गेन as much wealth in future as possible and I work toward that goal। कि मेरा जो गोल था फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। वेल्थ का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मेरा जो गोल था फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना था। एंड आई वर्क टुवर्ड दैट गोल, और मैं उस उद्देश्य के लिए, उस गोल के लिए काम कर रहा था। Mr. Mayflower, said one of the clerk, disturbing me from my work, we have a new man in from the west, a Mr. B from Alton। तो मेरे क्लर्क ने मुझे मेरे काम से डिस्टर्ब करते हुए कहा कि मिस्टर मेफ्लोर, हमारे पास एक नया मैन है। नया मैन का मतलब कि, कहने का मतलब कि एक नया कस्टमर है जिस वेस्ट से है, उसका नाम मिस्टर बी है और वो ऑल्टन से है। ही वांट्स टू बाय थिंग्स फॉर $1,000, कि वो $1,000 की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदना चाहता है। एंड पुट दैम ऑन अ बिल टू बी पेड आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, और वो चाहता है कि जब वो उन चीज़ों को रिसीव कर लेगा तभी वो उनके पैसे देगा। Since he is new and we don't know anything about him, do you want to gather some background information about him? कहते क्योंकि वो नया कस्टमर है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि वो कैसा है, उसका लेन देन कैसा है, कहीं वो बैंकक्रप्ट तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें? Now even this interruption annoyed me, but I was calculating the business that Mr. B would bring me in future। कहते अब ये जो इंटरप्शन थी, इंटरप्शन का मतलब है यहाँ पे रुकावट, अवरोध, और अनॉयड का मतलब है गुस्सा दिलाना। कहते उसके जो ये इस रुकावट से मुझे गुस्सा आया, बट मैं उस टाइम जो मिस्टर बी फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट देने वाले थे वो कैलकुलेट कर रहा था। मिस्टर बी ऑफ ऑल्टन, आई आस्क्ड, डज ही लुक लाइक अ फेयर मैन। तो मैंने पूछा अपने क्लर्क से, कहता कि जो मिस्टर बी ऑफ ऑल्टन, कहता डज ही लुक लाइक अ फेयर, कहता क्या वो एक रीज़नेबल, यहाँ पर फेयर का मतलब क्या है, रीज़नेबल मैन है। यस सर, but it may be wise to get report on him. He said that he wants the things to be taken to Klein & Corporation where they will packed as he has asked them to make a bill for him too।
तो कि वो कहता कि हाँ सर, हम पर ये बुद्धिमानी होगी कि हम उसके बारे में रिपोर्ट निकाल लें। उसने कहा, किसने, मिस्टर बी ने कहा है, ही सेड कि ही वांट्स द थिंग्स टू बी टेकन क्लाइन एंड कॉरपोरेशन। जो क्लाइन एंड कॉरपोरेशन जो है ये एक पैकेज कंपनी है, वो थिंग्स को पैक करती है और दूसरी जगह पे शिप करती है। तो कहते कि उसने ये कहा है कि क्लाइन एंड कॉरपोरेशन में वो चीज़ें जो है वो भेज दी जाएं जहाँ पे वो उसको पैक करेंगे, और उसने उनको भी उनको किनको, क्लाइन एंड कॉरपोरेशन को भी बिल बनाने के लिए कहा है। Thinking over this, I told the clerk if he has made a bill at Klein and Corporation. इसके बारे में सोचते हुए मैंने क्लर्क को बताया कि क्या if he has made a bill at Klein and Corporation, के क्या उसने Klein and Corporation को भी बिल बनाने के लिए दिया है। Then sell him, अगर कहते हैं उसने क्लाइन एंड कॉरपोरेशन जो एक रेप्यूटेड कंपनी है, अगर उसने उनको बिल बनाने के लिए दिया है तो चीज़ों को उनको भेज दो। बट पुट दैम ऑन हिज बिल, और उसको बिल में जो भी थिंग्स उनको भेजी है उनको बिल में ज़रूर लिख लेना, ताकि दैट मनी कैन बी कलेक्टेड लेटर, ताकि हम उससे मनी जो है दोबारा कलेक्ट कर सकें, उसे पैसे ले सकें उन चीज़ों के लिए जो हमने उनको भेजी हैं क्लाइन एंड कॉरपोरेशन में। And turning to my desk, my plans and my calculation, I forgot all about Mr. B and the trifling bill of $1,000 that he proposed buying. तो कहता कि मैं अपने डेस्क की ओर वापस चला गया अपने प्लान्स के साथ और मेरी कैलकुलेशंस के साथ, और मैं सब मिस्टर बी के बारे में भूल गया, और जो छोटे छोटे बिल्स थे $1,000 के, और जो प्रपोज्ड, यहाँ पे प्रपोज्ड का मतलब है इंटेंडेड, जो वांटेड बाइंग थी, जो ख़रीदारी थी जो मिस्टर बी कर रहे थे, उन बिल्स में मैं बिज़ी हो गया। हाउ क्लियर वे लुक्ड अहेड। एट 6 o'clock, 6 बजे के करीब, आई पिक्ड अप द न्यूज़पेपर एंड what I read there chilled me to the bone. 6 बजे के करीब मैंने न्यूज़पेपर उठाया और जो मैंने पढ़ा उससे मैं बहुत डर गया। चिल्ड मी टू द बोन मतलब फ्राइटन्ड, टेरिफाइड। चिल्ड मी टू द बोन मीन टेरिफाइड, फ्राइटन्ड। कि जब मैं 6 बजे जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उससे वो जो उसमें मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा उससे मैं बहुत ज़्यादा डर गया। ऑल द ईगरनेस का उत्सुकता, जो जितनी भी उत्सुकता थी मेरी पैसे कमाने की, दैट आई हैड फेल्ट इन द मॉर्निंग, जो मैंने मॉर्निंग में फील की थी कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, वॉज सून लॉस्ट, वो जल्द ही गायब हो गई। I dashed to the clerk who had asked me about Mr. B and asked, have the goods sold to the new customer from Alton been delivered? मैं दौड़ा कहता उस क्लर्क के पास गया जिसने मुझे मिस्टर बी के बारे में पूछा था, और उससे पूछा मैंने कि क्या जो गुड्स हैं, जो चीज़ें उन्होंने भेजने के लिए कही हैं नए कस्टमर को, जो मिस्टर बी थे, उनको डिलीवर कर दी गई हैं। जो नया कस्टमर था ऑल्टन का मिस्टर बी, क्या उसको वो चीज़ें डिलीवर कर दी गई हैं? तो आंसर क्या आता है? यस सर वॉज आंसर्ड बाय वन ऑफ माई क्लर्क। मेरे क्लर्कों में से एक क्लर्क ने का आंसर था कि जी वो डिलीवर कर दी गई हैं। दे वर सेंट टू क्लाइन एंड कॉरपोरेशन इमीडिएटली, कहती कि उन चीज़ों को उसी वक्त क्लाइन एंड कॉरपोरेशन में भेज दिया था। मिस्टर बी सेड दे वर पैकिंग अप हिज गुड्स विच वर टू बी शिफ्ट टुडे, कि मिस्टर बी ने कहा था कि वो जो है क्लाइन एंड कॉरपोरेशन है उन चीज़ों को पैक कर रहे हैं जिनको आज शिपिंग करनी थी, जिनको आज किसी दूसरी जगह पर भेजना था। दे सोल्ड टू हिम ओनली फॉर कैश, कि कहते कि उसने उनको भी जो आगे जो
क्लाइंट एंड कॉर्पोरेशन थी उनको जो भी पैकिंग के लिए चीज़ें दी थी वो सिर्फ कैश के थ्रू ही दी थी। सेड माई क्लर्क, मेरे क्लर्क ने कहा, आई सा वन ऑफ देयर यंग मैन, उनकी क्लाइंट एंड कॉर्पोरेशन में एक काम करने वाला आदमी था, मैंने उससे मिला आफ्टर दिस आफ्टरनून एंड आस्क्ड अबाउट मिस्टर बी। और कहते हैं उस आदमी से, उस यंग मैन से जो क्लाइंट एंड कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था, उस आदमी से मिस्टर बी के बारे में मैंने पूछताछ की। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, वो मिस्टर बी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सेड बी वॉज अ न्यू मैन, कहते हैं कि जो उसने ये कहा कि जो बी है वो एक नया आदमी है। हु बॉट अ मॉडरेट कैश बिल, मॉडरेट का कैश बिल, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा अधिक। क्या कहते कि वो मॉडरेट कैश बिल की मॉडरेट खरीदारी करता था, बट वॉज सेंडिंग इन लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ गुड्स टू बी पैक्ड, थिंग्स फ्रॉम आवर shop included 5 or 6 times more than what he had purchased with them। कहता कि 5 से 6 बार उसने भी मतलब कि जो चीज़ें थी वो पैक करवा के दूसरी जगह पर भेजी है हमारी दुकान से, पर हर बार हमने उससे चार्ज लिया है क्योंकि हम उसको क्लाइंट एंड कॉर्पोरेशन उनको, क्योंकि वो एक नया कस्टमर था और हर बार उन्होंने उससे पैसे लिए हैं। तो इज़ दैट सो, आई एक्सक्लेम्ड। इट हैज़ अ बैड लुक, सेड आई। हाउ लार्ज अ बिल डिड ही मेक विद अस, कहता मैंने उससे पूछा कि कितना बिल बनाया है मिस्टर बी ने हमारे साथ। सो द सेल्स बुक वाज रेफर टू $1700, रिप्लाइड द क्लर्क। तो क्लर्क ने कहा कि 1700 का बिल बनाया है, $1700 का बिल बनाया है। व्हाट, I thought he was to buy only to the amount of $1000। कि तो वो सरप्राइज़ रह गया जब उसने $1700 की बात की, तो वो सरप्राइज़ रह गया क्योंकि उसने, क्लर्क ने ये बताया था कि वो उससे $1000 की ही परचेज़ करेगा, बट जब क्लर्क ने बताया कि उसने $1700, तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। आई रिटर्न इन सरप्राइज एंड डिसमय, कहते कि मैं वापस मुड़ा अपनी डेस्क की ओर, एक हैरान होके, सरप्राइज होके और डिसमय होके। डिसमय का मतलब होता है निराश होके। यू सीम्ड सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिम सर, रिप्लाइड द क्लर्क, दैट आई एनकरेज हिम टू बाय एंड द बिल रैन अप हायर दैन आई वॉज अवेयर अंटिल आई गोट द एग्जैक्ट फिगर। वो फिर क्लर्क कहता है मिस्टर मेफ्लावर को, कहता कि जब तक मैं पूरे फिगर को एग्जैक्ट कैलकुलेट करता तो मैंने उसको एनकरेज किया कि और ज़्यादा ख़रीदारी करे, तो और जो बिल था जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन से उससे ज़्यादा हो गया। आई ड्रू आउट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी निकाली। इट वॉज क्लोज ऑन टू 6:30, तो नियर अबाउट 6:30 और 6:30 का बजे का टाइम हो गया था। आई थिंक एडवर्ड, सेड आई, दैट यू शुड गो टू क्लाइंट एंड कॉर्पोरेशन एंड आस्क देम टू डिले द पैकेजिंग सो दैट वी कैन मेक अ चेक ऑन मिस्टर बी एंड सी इफ ही इज़ नॉट चीटिंग अस। वो एडवर्ड कौन है, उसका क्लर्क, मिस्टर मेफ्लावर का क्लर्क। उसने ये कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें क्लाइंट एंड कॉर्पोरेशन में जाना चाहिए और उनको पैकेजिंग को डिले करना मतलब रोकना, देरी करना, कि उन पैकेजिंग को अभी रोकने के लिए कहो ताकि हम जो है मिस्टर चेक के बारे में जांच पड़ताल कर सके और ये देख सके कहीं वो हमें धोखा तो नहीं दे रहा। इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है सर। आंसर्ड माई क्लर्क, मेरे क्लर्क ने कहा। मिस्टर बी कॉल्ड अ लिटल आफ्टर 1 o'clock एंड गेव नोट्स फॉर द अमाउंट ऑफ हिज बिल। ही वॉज टू लीव इन 5 o'clock लाइन फॉर बोस्टन। तो कहता कि अब बहुत देर हो चुकी है सर। कहता है कि मिस्टर बी ने हमें 1 बजे के करीब कॉल किया था और हमें बिल के बारे में पूछा था और उसने ये कहा था कि 5 बजे की जो लाइन क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, बोस्टन के लिए वो चला गया था। I turned my face a little aside so that Edward might not see all the anxiety that was visible। कहते मैंने
क्योंकि जो एडवर्ड है वो कहीं मेरे फेस पे जो एंग्जाइटी थी, परेशानी थी, वो जो बिल्कुल दिख रही थी, कहीं वो परेशानी एडवर्ड ना देख ले, इसलिए मैंने अपना फेस थोड़ा साइड में कर लिया। एज आई स्लोली वॉकड होम, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे घर आ रहा था, आई सेड टू माई सेल्फ, तो मैं अपने आप को वही बात कह रहा था, आफ्टर अ शेडो सो लाइफ बिगिंस सो इट एंड्स, कि आफ्टर अ शेडो कि हम एक परछाई के पीछे हैं,